दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अपने राजमहल के लोगों से कह रखा था कि तथागत आने वाले हैं, उनके लिए खीर बनाओ, सुगंधित चावल का खीर, सुंदर खीर बनाई गई। उसमें बहुत सारे मेवे डाले गए और खीर बहुत सुगंधित। सज्जनों, जब राजमहल में, राज दरबार में भगवान बुद्ध पहुंचे अपने पात्र को लेकर, तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान बुद्ध जाते ही अपना पात्र आगे कर देते हैं। तो राजा को समझ में आ गई बात कि लगता है तथागत को बहुत भूख लगी है, तभी तो पात्र आगे कर दिए हैं। तो अपने से नंगे पैर दौड़ पड़े अंतःपुर में, और जो खीर बनाई गई थी उस खीर को स्वर्ण पात्र में लेकर दौड़े 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 आए भगवान बुद्ध के पास। और जैसे ही करीब पहुंचे, राजा करीब पहुंचता है तो भगवान बुद्ध के पात्र में गोबर भरा हुआ था, पात्र खाली नहीं था। शायद इस प्रसंग को आप पहले भी सुने होंगे। सारी बातें जो संत महापुरुष सुनाते हैं वे सब पुरानी ही होती है। उन महापुरुषों के चरित्र का चित्रण किया जाता है कि ताकि हम आपका चरित्र पवित्र हो सके, हम आपके चरित्र में सुधार हो सके, हम आपका चरित्र उज्जवल हो सके। सज्जनों, राजा जैसे ही करीब पहुंचता है तो देखा कि भगवान के पात्र में गोबर भरा हुआ है। राजा तो बहुत उत्सुक था कि मैं खीर डालूंगा शीघ्रता से, लेकिन जब गोबर देखा तो भगवान बिल्कुल मौन खड़े हैं। तब राजा ने भगवान से कहा कि हे तथागत, आपका पात्र तो गोबर से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, आप इसे कृपा कर खाली तो लाते। भगवान बुद्ध ने अपना मौन भंग करते हुए राजा से कहने की कृपा की, राजन आप इसी पात्र में खीर डाल दो। राजा ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। यदि मैं इस सुंदर और सुगंधित खीर को आपके पात्र में डाल दूंगा, गोबर में डाल दूंगा, जो गोबर आपके पात्र में है, तो यह खीर खराब हो जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगी, आप इसे कैसे खाएंगे? भगवान ने कहा कि मैं तो तुझे उपदेश दूं, लेकिन तुम अपने अंदर से विषय वासना तो खत्म करो, अपने को पवित्र तो करो, तब तो हमारा उपदेश तुम्हारे भीतर ठहरेगा। तुमने कल मुझे उपदेश देने की बात कही थी, तुम्हारे लिए यही उपदेश है। राजा भगवान बुद्ध से पुनः निवेदन करते हैं कि हे तथागत, मैं कैसे पवित्र हूं, मैं अपने चरित्र को कैसे उज्जवल करूं? भगवान ने कहा कि संघ की शरण में आओ, यानी सत्संग में आओ। ये भगवान बुद्ध की वाणी नहीं है। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये भगवान बुद्ध की वाणी नहीं है। ये तो किसी शिष्य ने कहा। उसी समय बस राजा जब भगवान बुद्ध के पीछे चले तो कुछ लोगों ने पूछा, कहां जा रहे हैं आप? तो राजा ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेने जा रहा हूं। और संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जा रहा हूं, मैं सत्संग करने जा रहा हूं। सज्जनों, हम आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। सदगुरु महाराज ने कल कहने की कृपा की, आज मैं समझता हूं कि विस्मृति हो गई, उनकी वाणी का पाठ शायद नहीं हुआ अलग से।
वैसे तो उनकी वाणी का पाठ हुआ ही था, लेकिन खोकसी श्याम के जो साधु महापुरुष लोग हैं उन लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो स्वामी ओम प्रकाश बाबा हो, चाहे वो स्वामी मनोज बाबा हो, चाहे वो स्वामी योगानंद बाबा हो या बैद्यनाथ बाबा हो, ये सभी लोग जहां जाते हैं सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ अवश्य करते हैं। और ये बहुत गरिमा की बात है, ये बहुत ही बड़ी निष्ठा की बात है। लेकिन कल की वाणी में हमने सुना था कि सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सत्संग सबका आधार है, सबके लिए आधार है। द होल एसोसिएशन इज द बेस फॉर ईच एंड एवरी बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी मनुष्य के लिए सत्संग में कोई मजहबी